नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो आसानी से हार नहीं मानते, और आज की स्त्री कामयाबी को छूने की पूरी क्षमता रखती है, चाहे वो चुनौतीपूर्ण कार्य क्षेत्र ही क्यों न हो। बहुमुखी प्रतिभा की धनी और अपने काम के प्रति समर्पित फिल्म निर्देशिका और लेखिका तनुजा चंद्रा के पास अपनी सोच है, अपील है, आत्मविश्वास है। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्म निर्देशिका और लेखिका तनुजा चंद्रा से। तनुजा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। तनुजा जी, जैसे कि आपकी ये फिल्में चाहे तमन्ना हो, जख्म हो, संघर्ष हो, या दुश्मन हो, या फिर सुर हो, इन सभी की स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी चैलेंजिंग फिल्म थी। इन फिल्म को डायरेक्ट जब आपने किया तो आपके लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा होगा। तमन्ना और जख्म मैंने डायरेक्ट नहीं की थी, सिर्फ लिखी थी। अच्छा, तो ये फिल्में भी आपके लिए काफ़ी चैलेंज रहा होगा इन फिल्मों के लिए। इसके पीछे आपकी मेहनत, सोच और इंटरेस्ट तो था ही, साथ ही आपकी पढ़ाई भी थी। तो आप अपने बारे में बताइए, आपने एजुकेशन कहाँ ली और डायरेक्शन के लिए कोई आपने ट्रेनिंग ली थी? जी, मैंने मास्टर्स किया है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, टेम्पल यूनिवर्सिटी। अच्छा। उसमें मैंने मास्टर्स किया है फिल्म डायरेक्शन और राइटिंग में। अच्छा। लेकिन मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि मेरी एक्चुअल जो मेरी असली तालीम है वो मैंने टेलीविज़न के ज़रिए ही पाई है। अच्छा। टेलीविज़न में मेरी शुरुआत हुई थी। अच्छा। 92 में मैंने प्लस चैनल, एक कंपनी थी मिस्टर अमित खन्ना की, वो मैंने ज्वाइन की थी। अच्छा। फर्स्ट एज एन एडिटर। अच्छा। और फिर मैंने कुछ टेलीविज़न सीरियल डायरेक्ट किए, कुछ 100 एपिसोड्स किए डायरेक्ट। और वहाँ से मैंने जो अब आज जो भी मैं जानती हूँ वो टेलीविज़न के ज़रिए ही मैंने सीखा है। मोर देन क्लासरूम में आदमी डायरेक्शन के बारे में नहीं सीख सकता, लेकिन आप अगर कर करके ही सीखते हैं। तो जब मैंने टेलीविज़न में डायरेक्शन किया था तब मैंने असली काम सीखा। तो ये डिसीज़न कब लिया कि आपको इस लाइन में ही जाना है और कुछ फिल्मों में या टीवी में कुछ ऐसा कर दिखाना है? तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह, कोई रीज़न तो रहा होगा। मेरी माँ कहती है कि ये सारा झगड़ा उन्हीं ने शुरू किया। अच्छा। ये सारा झगड़ा मैंने ही शुरू किया, क्योंकि वो लेखिका है एक्चुअली। अच्छा। ओरिजिनल राइटर हमारी फैमिली में मेरी माँ है। अच्छा, तो आपको ये विरासत में मिला है कि आपने लिखना भी शुरू किया। बिल्कुल, कामना चंद्रा, जिन्होंने अच्छा। प्रेम रोग, चांदनी, 1942 लव स्टोरी जैसी कहानियां लिखी। अरे वाह। और एक नेचुरल स्टोरी टेलर है वो। अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो वो कहानी आपको सुनाएंगी तो आप या तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगी या आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। तो वो एक्चुअली वो जो एक स्टोरी टेलिंग का एक टैलेंट जो होता है कि आप किसी को कुछ कहानी सुना के लुभाएं और उसका पूरा अटेंशन आप ग्रैब कर लें, वो मैंने उनसे सीखा है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मतलब टीवी के बाद कोई सीरियल आपने बनाया? और या जी, ज़मीन आसमान एक सीरियल था डीडी मेट्रो पर, जो मेरा पहला सीरियल था। उससे पहले मिर्च मसाला एक वैरायटी शो था। अच्छा। उसमें मैं एक एडिटर थी। अच्छा। उसके बाद जो पहला मेरा डायरेक्शन था वो ज़मीन आसमान सीरियल से शुरू हुआ। और फिर एक दूसरा सीरियल भी मैंने किया, मुमकिन। तो मिला के सबके कुछ 100 एपिसोड डायरेक्ट किए थे। और उस समय 94 में टेलीविज़न का माहौल अलग था। एक्चुअली लोग जिस शुरुआत कर रहे थे उस समय, तो कुछ नया करने की चाह थी। आज जैसे सारे सीरियल एक तरह से एक जैसे लगते हैं, वैसा तब नहीं था। हाँ, तो मुझे वो माहौल बहुत अच्छा था, बहुत एक्साइटिंग था। मैंने बहुत सीखा उस समय। जी, उस समय बहुत डिफरेंट सीरियल थे, मतलब हर एक की स्टोरी अलग बहुत। इनफैक्ट उस समय हमको कहा जाता था कि अलग क्या तुम सुना रहे हो, अलग क्या बात कर रहे हो। अच्छा। वो बहुत अच्छी बात थी। इस समय हमारे पास एक फोन आया है महाराष्ट्र से, सारंग का। हेलो 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 तनुजा जी। जी नमस्ते। नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम सारंग पालोकर है, भंडारा से। जी। मुझे आपसे ये सवाल है कि एक जो डायरेक्टर रहता है वो उसका नियंत्रण कैसे करता है? जैसे पिक्चर के बहुत पार्ट रहते हैं, डांस, स्क्रिप्ट, उस पर आप कैसे रखते हैं, नियंत्रण कैसे रख सकते? और अगर किसी को डायरेक्ट के क्षेत्र में उतरना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको आपके दिल में बहुत ज़बरदस्त प्यास होनी चाहिए। हाँ। सबसे पहले ये आपका एक रिक्वायरमेंट है कि आप की दिल में एक ऐसी प्यास हो जो कोई बुझा ना पाए। उसके बाद
सब जो हम सब ने किया है कि प्रोड्यूसर से मिलना और एक नई कहानी सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। कि एक कहानी हो जो लोगों ने अब तक सुनी नहीं हो, फिल्मी कहानी नहीं लगे, कुछ आपके पास एक नया कुछ कहने को होना चाहिए। और फिर आप जाइए, प्रोड्यूसर से मिलिए, डायरेक्टर से मिलिए, एक्टर से मिलिए, उतना संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप अपने आप पे गिव अप ना करें और मेहनत से चलते रहें, तो ज़रूर एक दिन आएगा जब आपका सपना सफल होगा और आप जो पिक्चर बनाना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, आपको ज़रूर चांस मिलेगा। क्योंकि अगर आप में इच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तनुजा जी, इस समय केरल से फ़ोन है रतेश का। हेलो हेलो Hello. हाँ जी, बोलिए। Good morning, Tanuja. गुड मॉर्निंग। I want to ask you what is next film that you are going to do? My next film is a film called Film Star. Okay. It has Mahima Chaudhary in it, Priyanshu, Aryan Ved and Vasundhara Das. It's a movie, as the title suggests, it's a movie about an actress who actually uses a real life story to boost her career. But she ends up feeling very guilty because she ends up using that person whose life story she used. And then the story is about how this actress fights for that woman in real life. So she can make a difference in real life, not just on screen. That's my next picture. Good luck and all the best. Thank you, thank you. तनुजा जी, इस फिल्म के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए, आपकी पहली फिल्म कौन थी एज ए डायरेक्टर? दुश्मन मेरी पहली पिक्चर थी। अच्छा, इस फिल्म के बारे में बताइए, क्योंकि ये फिल्म फार्मूला फिल्म नहीं थी, बिल्कुल अलग तरह की स्टोरी थी। और आपके सामने ये भी घबराहट हुई होगी कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। तो इस वो घबराहट तो अब भी होती है। इस फिल्म में एक और ख़ास बात रही थी कि इसमें आशुतोष राणा को आपने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस फिल्म के बारे में बताइए। आप एक्चुअली पहली फिल्म हमेशा सबसे स्पेशल फिल्म रहती है, चाहे वो चली या ना चली या जैसी भी पिक्चर थी, वो पहली फिल्म दिल के करीब रहती है हमेशा। मेरे लिए एक्चुअली एक कोई अलग कहानी सिर्फ एक फिलॉसफी के लिए नहीं करती। अलग कहानी मैं इसीलिए चुनती हूँ क्योंकि उसमें कुछ करने को मिलता है। यू नो, एज अ डायरेक्टर आप अपने आप को उस कहानी में डाल सकते हैं, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग होता है। नहीं तो आप अगर सेम कहानी बना रहे हो तो रोज रोज सेट पे जाके एक तरह से बोरियत ही होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा अलग कहानी चुनती हूँ। और दुश्मन की जो दो बहनों की कहानी थी वो मेरे दिल के करीब थी बहुत। आशुतोष राणा ऑफ कोर्स बहुत बड़ा स्टार बन गया था उसके बाद। मुझे याद है जब पहली बार मैंने उससे कहा था कि तुम ऑफिस आओ, तुमको कुछ बताना है। और दो ऑफिस रूम्स के बीच में ही हम सीढ़ी के पास खड़े थे और मैंने कहा कि तुम मेन विलन कर रहे हो इस पिक्चर में। और वो एक सेकंड के लिए एकदम ब्लैंक था। फिर उसने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की इच्छा हो रही, मैं नीचे जाता हूँ। और वो नीचे चला गया, ऑफिस के बाहर ही चला गया। वो इतना खुश हुआ था। और एज एन एक्टर ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत मेहनत करता है, हर शॉट में मेहनत करता है। और डायरेक्टर एक हद तक आपको पुश कर सकता है, फिर एक्टर पे निर्भर है वो कितना उसमें ईंधन डालता है शॉट में। जी, ये हमारे पास अगला फोन है नरेंद्र यादव का। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ जी, नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। तनुजा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा, मैं नरेंद्र बोल रहा था, आई एम आर्टिस्ट। हेलो। यस सर। आपने अपना जो संघर्ष फिल्म बनाई थी ना जी, मैं 2-3 बार देखो उसको, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी आपका डायरेक्शन। थैंक यू। तो मैं चाह रहा था कि एक बार आप मुझे भी एक थोड़ा डायरेक्शन करें, मैं भी आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो इसके सिलसिले में आपके ऑफिस में 2-3 बार चक्कर मार चुका हूँ। अच्छा। तो मैं बोला एक बार पर्सनली मिल लूंगा तो कैसे रहेगा? जी जरूर, आप अपने फोटोग्राफ सबसे पहले छोड़ दीजिए। या मैं एक्चुअली मैडम क्या संघर्ष करते मेरे को, आप जब मैं स्ट्रगल करता हूँ ना तो मुझे आपके संघर्ष फिल्म याद आ जाती है। अच्छा। तो इसलिए मैं बोला था एक बार आपसे मिल लो तो अच्छा रहेगा। और मैं बोला कि संघर्ष और दुश्मन जैसी फिल्म आप डायरेक्शन करते रहे और हम लोगों को अच्छा प्रचार करें। थैंक यू। ओके, शुक्रिया। तनुजा जी, अभी तक डायरेक्टर्स मेल डोमिनेटेड रहे हैं, तो ये कितना क्रिएटिव और कितना टेक्निकल है? एक्चुअली किसी भी काम के जैसे इसमें मेरे हिसाब से ऐसा फ़र्क तो नहीं पड़ता अगर आप मेल हो या फीमेल हो। मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है। और अगर आपको नहीं आता तो आपको नहीं आता। इट डजेंट मैटर कि आप फीमेल हैं या मेल हैं।
हाँ, अब तक मेल डोमिनेटेड रही है ये इंडस्ट्री, लेकिन टेलीविज़न एक्चुअली एक तरह से महिलाओं के लिए टेलीविज़न बहुत ही एक बहुत बड़ी चीज़ रही है, क्योंकि टेलीविज़न में इतना एक डिमांड था एक समय, तो सारे टैलेंटेड लोगों को जॉब्स मिल रहे थे, चाहे वो महिला हो या, और आज तो महिला ही ज़्यादा हैं, जैसे कि आपके कैमरा वुमन हैं यहाँ तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री अभी भी ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड है, और डायरेक्टर्स, फीमेल डायरेक्टर्स तो इतने कम हैं, आप एक हाथ पे गिन सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये उन्हीं की वजह से है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी महिला डायरेक्टर बनना चाहती है तो उन्हें कोई रोकेगा। अगर आप में टैलेंट कम हो लेकिन ड्राइव बहुत हो, एक मेहनत करने की क्षमता हो, और आप नए आइडियाज़ हों, आपके पास साहस हो, तो आपको ज़रूर काम मिलेगा। हालांकि अभी तो ऑफ कोर्स हनी ईरानी डायरेक्टर बन गई, मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, फारा तो खान, काफ़ी सारी फीमेल आ गई हैं, उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन हैं, तो बहुत अच्छी बात जी। इस समय हम फ़ोन ले लेते हैं, लीनो अब्राहम का है गुजरात से। हेलो तनुजा जी। जी नमस्ते। हाँ, जो मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, करोल से जी। मेरा तनुजा जी से सवाल है कि फिल्म सुर में हमको लकी अली जी के साथ काम करना कैसा लगा? ओह, लकी बहुत 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 फैंटास्टिक एक्टर हैं। लकी में वो एक पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं करता। उसको अगर आप एक कोई भी इमोशन समझाएं तो लकी महसूस करके वो इमोशन स्क्रीन पे दिखाता है, और वो क्योंकि महसूस करता है तो वो हमेशा रियल लगता है। मेरे हिसाब से लकी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम। तनुजा जी, आपने छोटे पर्दे पर भी किया है और अब बड़े पर्दे पर भी कर लिया है, तो दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है डायरेक्शन में? एक्चुअली छोटे पर्दे पर एक तरह से क्योंकि बजट कम होता है, तो आप, जब मैंने शुरुआत की थी तब रिस्क भी ज़्यादा ले सकते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा किसी का पैसा इन्वॉल्व होता है वो उसको सेफ रखना चाहते हैं, और वो थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं। तो कम, जैसे कि कम बजट वाली पिक्चर में आप रिस्क ले सकते हैं, आप नई कहानी कर सकते हैं, कुछ बोल्ड दिखा सकते हैं। अगर आपके 10 करोड़ किसी के लगे हों तो वो पहले से ही बेचारा इतना घबराया हुआ तो कि, और वो कहता है कि नहीं ये रिस्क मत लो, ऐसा गाना डालो, ऐसा सीन डालो, इतना एक्शन डालो, इस हीरो को लो। तो आई थिंक कि टेलीविज़न में जब मेरी शुरुआत हुई तब ये हो सकता था। अब लेकिन मुझे लग रहा है टेलीविज़न में भी वही प्रेशर्स आ रहे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, जो कि एक टीआरपी की वजह से आप सेफ कहानी सुनाएं, सेफ प्रोजेक्ट्स बनाएं, जो मेरे हिसाब से अनसेफ बात है, क्योंकि जितना आप रिस्क लेंगे उतनी ही मेरे हिसाब से क्षमता है कि उतनी ज़्यादा सक्सेस मिले। सबसे बड़े हिट्स वही होते हैं, जैसे कि तारा जब शुरुआत हुई थी तारा की, तब अनयूजुअल स्टोरी थी, तो सक्सेस कामयाब वही प्रोग्राम होता है जो एक अनयूजुअल कहानी बताए। इस समय हम प्राजक्ता का फ़ोन है मुंबई से। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो दीदी। यस, हाय दीदी। क्या मैं तनुजा चंद्रा जी से बात कर रही हूँ अभी? जी नमस्ते। नमस्ते तनुजा जी। एक्चुअली मुझे आपसे सवाल पूछना है। मैं प्राजक्ता बोल रही हूँ मुंबई से, और मैं एक छोटी सी लड़की हूँ जो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू। और मैंने आपके बहुत से फिल्म देखे, इनफैक्ट स्टोर तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। थैंक यू। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहती कि मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल ये है कि आपको इस फिल्म बनाने की स्पिरिट जो है, या फिर आपको जो आइडियाज मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं आपके साथ काम करना चाहूँ तो क्या मैं आपसे अभी मिल सकती हूँ? दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ज़रूर आप मिल सकती हैं मुझसे, कभी जब भी आप चाहें मिल सकती हैं। मैं आपके बहुत पास रही हूँ, आप दूरदर्शन सेंटर में, और मैं अभी बोली से ही बोल रही हूँ। अच्छा। प्रॉब्लम ही नहीं लाना चाहती, लेकिन आप जब भी टैलेंट ढूंढती है तो उसमें क्या ढूंढती है? उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि काम करने की इच्छा, मेहनत करने की इच्छा। कभी किसी बात को आप मना न करें कि ये नहीं हो सकता, ये शब्द बोलने ही नहीं चाहिए कि ये नहीं हो सकता। अगर हो ना हो बाद में इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करना ज़रूर, इतनी कोशिश करनी चाहिए कि इस माइंडसेट से कि हाँ मैं ज़रूर इस काम को करूँगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर मुझे अभी आपकी फिल्म में काम करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको ऑफिस में आके मुझसे मिलना चाहिए, अपनी फ़ोटोग्राफ दीजिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप में टैलेंट हो। अक्सर ये होता है कि लोगों को काम करने की इच्छा होती है लेकिन मतलब टैलेंट नहीं होता, तो ये ज़रूरी है कि टैलेंट हो, जैसे कि हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर इंजीनियर को अपना काम आना चाहिए, डॉक्टर को अपना काम आना चाहिए, उसी तरह से एक एक्टर को एक्टिंग आनी चाहिए।
तनुजा जी, जब कोई प्रोड्यूसर आपको साइन करता है तो एक डायरेक्टर के हाथ में क्या क्या काम होता है? सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की है। जो अच्छा हो उसका अगर क्रेडिट आप लेंगे, तो जो गलत किया हो या जो कामयाबी नहीं हासिल की हो फिल्म ने, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है। तभी कहा जाता है कि फिल्म अगर चल गई तो डायरेक्टर चल गया, और अगर फिल्म नहीं चली फ्लॉप तो गई सब- तो वो भी पिट गया, ऐसा समझा जाता है। हाँ, इसीलिए सही, यही बात है, बिल्कुल यही हकीकत है कि जैसे ट्रायल के समय आपको लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी पिक्चर है और हमारे लिए डायरेक्ट करो, और ट्रायल के बाद अगर पिक्चर नहीं चली तो वही मतलब आसपास भी नहीं नजर आते हो, सब गायब हो जाते हैं। तो और ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि हाँ फ्लॉप मेरी वजह से हुई है, और अगर इसमें कुछ अच्छा है वो भी मेरी दिमाग की उपज है। तो क्रेडिट लेना है तो आपको फिर ब्लेम भी लेना पड़ेगा। तो आपने ये इस सवाल का जवाब बहुत शॉर्ट में बताया, हमें डिटेल से बताइए कि इसमें क्या क्या वर्क करना पड़ता है, किस तरह का, क्या म्यूज़िक में भी आपका डिसीजन होता है, कोरियोग्राफर में भी आपका डिसीजन होता है, या बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में ये ज़रूरी कि अगर जैसे कि किसी भी फिल्म में एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी हो, आपकी छाप अगर नज़र आए या डायरेक्टर की छाप नज़र आए, उसमें डायरेक्टर ने हर डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी की है और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश की। जैसे कि सुर के म्यूज़िक में मैं MM क्रीम साहब के साथ बहुत मतलब डिटेल में बैठकर बात करती थी कि किस तरह का, मतलब मैं उनको इमोशन समझाती थी, क्योंकि संगीत मुझे नहीं आता, लेकिन जो क्या मुझे अच्छा लगता है, अच्छे संगीत की पहचान ज़रूर है। तो मैं उनके साथ बैठती थी और उनको बताती थी कि ऐसा इमोशन है, ये चाहिए, मैं ये कन्वे करना चाह रही हूँ, और वो संगीत में रिस्पॉन्ड करते थे। और कोरियोग्राफर के साथ भी कि इस गाने की कहानी ये है, ये कोरियोग्राफर को समझ जाना चाहिए। और मेरी फिल्मों में गाने एक तरह से सीन जैसे ही होते हैं कि उसमें सीन कहानी आगे बढ़ती है, तो ये ज़रूरी है कि कोरियोग्राफर वो समझे कि कहानी कैसे आगे बढ़े। तो ये तो हर चीज़ में मेहनत, हर काम करना पड़ता है, शुरुआत से एंड तक। रिलीज़ के बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती तब तक, मतलब। इस बारे में और बात करेंगे, पहले फ़ोन ले लेते हैं। महाराष्ट्र से ही है इरफान शेख का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैडम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक विलन में भी उसके प्रति सहानुभूति आपने दिलवाई है आपके फिल्मों के जरिए, जैसे आशुतोष राणा जी का एक्टिंग हुई है वगैरह, तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू। और मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप व्हाट इज योर सक्सेस ऑफ डेफिनेशन, आप कब समझती है कि आपको सक्सेस मिला है, या फिल्म हिट होने पर, या हम जैसे लोगों की उसे दाद मिलने पर? मेरे हिसाब से जितनी कामयाबी मुझे हासिल करनी है उस तक मैं अभी उस तक पहुंची भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी। मतलब वो अभी जो एक तरह से जो होराइजन, जो क्षितिज होता है, वो बहुत बहुत दूर है अभी मेरे लिए, और मुझे अभी बहुत इससे ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है। आपके फ़ोन से ऑफकोर्स मुझे खुशी बहुत मिलती है। हर डायरेक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि उसके करियर में कामयाबी, बॉक्स ऑफिस की कामयाबी हो, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कामयाबी के बिना आपका करियर एक तरह से अधूरा रह जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किस्म की कहानियाँ सुनाएं, अपने किस्म की फिल्म बनाएं, अपनी ज़िद पे आप अड़े रहें, और अपना जो एक सेंसिबिलिटी है, जो आपकी सोच है, उसको हमेशा दिखाने की कोशिश करें, और उसके ही ज़रिए बॉक्स ऑफिस हिट मिलनी चाहिए, और मिलेगी ज़रूर। ये हमारे पास ग्वालियर से फ़ोन है अनूप झा का। हेलो। हेलो तनुजा जी। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जी कि आपकी जो फिल्में हैं, जैसे कि सुर है हुआ, दुश्मन हुआ, इनकी स्टोरीज तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अलग हटके हैं, लेकिन फिर भी ये कमर्शियली वायबल क्यों नहीं है, ये हिट इतनी बड़ी क्यों नहीं हो पाती जैसे अपनी कॉमन फिल्म्स हो जाती हैं? आपकी स्टोरीज बहुत ही अच्छी लगती है हमें, लेकिन फिर ये हिट क्यों नहीं हो पाती? हिट क्यों नहीं हो पाती, इसका अगर मेरे पास जवाब होता तो ज़रूर मैं हिट बनाती। एक्चुअली कमर्शियली वायबल नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। दुश्मन ने भी, संघर्ष ने भी, और सुर ने भी, सारी पिक्चरों ने जितना पैसा मैंने खर्च किया था उतना पैसा कमाया। इसीलिए मैं छोटे बजट की पिक्चर बनाती हूँ, ताकि उसमें मैं एक अलग कहानी सुना सकूँ, एक रिस्क ले सकूँ कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और
प्रोड्यूसर भी का भी पैसा ना डूबे। लेकिन शायद हर एक पिक्चर में कुछ कमी रही होगी ज़रूर, जिसकी वजह से वो हिट नहीं हुई। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि दर्शक कुछ नहीं जानते और दर्शक नहीं समझते। मैं बहुत ही कमाल बात सुनाने की कोशिश कर रही थी और दर्शक नहीं समझे। कुछ हो गई कमी, और वो मैं हर पिक्चर के साथ सुधारने की कोशिश करती हूँ। हर पिक्चर के साथ मैं और मेहनत करती हूँ ताकि वो कमर्शियल सक्सेस भी मिले। ये अगला फ़ोन वैभव का है, नासिक से। हेलो 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 हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं वैभव तुपे बोल रहा हूँ नासिक से। हाँ जी, सवाल कीजिए। मुझे तनुजा जी से एक पूछना था, जब दुश्मन में मैंने अपने आशुतोष राणा के साथ काम किया तो उनके साथ काम करते वक्त आपको कैसा लगा? इस सवाल का एक्चुअली जवाब दे चुकी हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। आशुतोष बहुत ही एक तरह से भूखा एक्टर है। उसको हर शॉट में उसकी इतनी एक उसका लालच रहता है कि वो कुछ ना कुछ करे, और ये मेहनत बहुत ज़रूरी है। इससे डायरेक्टर को तो बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक्टर एक अच्छा शॉट दे। उफ, मुझे बहुत बहुत चैन आता है। तो आशुतोष के साथ काम करने में बहुत बहुत मज़ा आया, और आगे भी काम करूँगी ज़रूर। तनुजा जी, आपने पूजा भट्ट के प्रोडक्शन में और भी फिल्में की हैं जिसमें ज़ख्म है, सुर है, तो ज़ख्म लिखी थी सर। अच्छा। मिस्टर महेश भट्ट ने डायरेक्ट की थी। अच्छा, तो इनमें एज ए प्रोड्यूसर पूजा भट्ट जी का क्या हस्तक्षेप रहता था? किस तरह का आपको सहयोग मिलता था? एक ऑफ कोर्स एक औरत होने के नाते तो बहुत उसकी सेंसिबिलिटी और मेरी सेंसिबिलिटी में एक तालमेल है। तालमेल रहता हाँ, था। हाँ। जाहिर बात है, आपने इतनी फिल्म की है तो आप दोनों की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी रही होगी। जी बिल्कुल। और एक ट्रेडिशनल सोच नहीं है उसकी, तो ये मुझे बहुत सूट करता है। हाँ। हाँ, कि आप कन्वेंशनल तरीके से ना सोचें कुछ। जैसे कि सुर की कहानी बिल्कुल अलग थी, और ज़रूरी नहीं कि बाकी दूसरा कोई प्रोड्यूसर कहता कि हाँ बनाओ। उसने जैसी कहानी सुनी, उसने कहा कि इमीडिएटली कहा कि हाँ बनाते हैं, बहुत अच्छी कहानी। ज़ख्म ऑफ कोर्स मिस्टर महेश भट्ट की कहानी थी जो पूजा भट्ट ने प्रोड्यूस की थी। तमन्ना एक सच्ची कहानी पे आधारित स्क्रीन पर लिखा था मैंने। तो पूजा की सोच बहुत अलग होती है। तो आपने जो राइटिंग, डायलॉग और स्क्रिप्ट राइटिंग की है, ये किन किन फिल्मों में की है? और जैसा कि सुर में आपने बताया कि इसमें स्टोरी स्क्रीन प्ले दोनों लिखा था। स्क्रीन प्ले और डायरेक्ट भी की है। जी। उसकी पहली जो मेरी पिक्चरें थी, 3 पिक्चरें, उनका स्क्रीन प्ले मिस्टर महेश भट्ट ने लिखा था। अच्छा। और तमन्ना का स्क्रीन प्ले मैंने लिखा था। ज़ख्म का मैंने को स्क्रीन प्ले लिखा था। अच्छा। और दिल तो पागल है कि को स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। जो कि मेरे लिए बहुत अलग किस्म की पिक्चर है, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आपने जब ये राइटिंग वर्क शुरू किया तो ये तो जैसा कि आपने बताया था, आपकी मम्मी भी करती हैं और आपके भाई भी बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। सबसे असली राइटर तो मेरे भाई हैं। इंटरनेशनल राइटर हैं और बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग राइटर हैं। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, ये 2 पुस्तकें लिखी हैं। अच्छा, तो आगे जो आप एक फ़िल्म के बारे में बता रही थी, ये ज़िंदगी का सफ़र, इस फिल्म के बारे में बताइए। ये मेरी तीसरी पिक्चर थी। अच्छा। इसकी कहानी भी अगेन काफ़ी अनयूजुअल थी। एक पॉप स्टार जिसको ये मालूम पड़ता है कि एक औरत का रेप हुआ था एक पुलिस ऑफिसर के हाथों। अच्छा। और उसकी वजह से इसकी पैदाइश हुई थी। तो कैसे वो इस बात से जूझती है और कैसे स्ट्रगल करती है जब इसको ये पता चलता है। पहले बहुत गुस्सा आता है, शर्म महसूस करती है, फिर वो अपनी माँ की जो मतलब इस पुलिस ऑफिसर को कैसे एक्सपोज करना चाहती है। ये थी कहानी इसकी। अमीशा के साथ और जिमी शेट्टी के साथ काम किया था मैंने। ये फिल्म अच्छी चली थी? नहीं चली थी। नहीं चली थी क्योंकि बड़ा अनयूजुअल स्टोरी। और अनयूजुअल स्टोरी तो है, अब क्या करें हम। अनयूजुअल स्टोरी तो ये तो मेरी जिद है कि अनयूजुअल स्टोरी तो करूंगी। तो आपको ये शौक है कुछ अलग तरह की स्टोरी करना, कुछ अनयूजुअल, कुछ नए तरह का काम करना, चाहे सक्सेसफुल हो या नहीं हो। हाँ, अब मेरी कोशिश तो 100% हर डायरेक्टर की यही रहती है कि सक्सेसफुल हो। तनुजा जी, इस समय जो फिल्मों का माहौल है, जिस तरह की चल रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उफ, ये एक फॉर्मूला है जो किसी के पास नहीं है। आई थिंक कि आज का माहौल बहुत ही इम्पेशेंट माहौल है, क्योंकि हर तरफ एंटरटेनमेंट है, टेलीविज़न है,
इंटरनेट है, डीवीडीज, वीसीडीज, हर तरफ से आपको एक बॉम्बार्डमेंट हो रहा है एंटरटेनमेंट का। उसमें आपकी आवाज़ किसी को सुनाई दे, उसमें लोग अपने घर से निकल के आए, टिकट खरीदें, बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। और फिल्म मेकिंग ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए मैं एक सेन बजट में काम करती हूँ, ताकि एक अनयूजुअल कहानी मुझे बनाने को मिले। और उस कहानी में कितना आप एक्चुअली आज अगर आप चीख के अलग एक कहानी सुनाएंगे तभी किस लोग उसे नोटिस करेंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है और यही रहती है। और माहौल ऑफ कोर्स बहुत, और एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री कमर्शियली, अपना इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो हम कि म्यूज़िक राइट्स के लिए कम पैसे मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम पैसे, कोई खरीदार भी आता ही नहीं है और आए तो बहुत खुशी होती है। तो बस मेहनत और काम करते जाएं, आप काम करते जाएं बस। इस समय हम पहले फ़ोन ले लेते हैं, राजीव कुमार का है बिजनौर से। हेलो तनुजा जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार बोल रहा हूँ बिजनौर उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं ये समझता था अभी तक कि आप कोई बहुत बुजुर्ग महिला हैं, लेकिन आप तो देखने में अच्छी खासी लग रही हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद फिल्मों में कोई रोल क्यों नहीं करती हैं? पर्दे पे मेरी इच्छा है कि आप भी कुछ करें। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इस काम से मुझे माफ़ी दीजिए आप। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है और मुझे कोई इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और करूँगी। मैं कभी नहीं करूँगी एक्टिंग। हाँ, लेकिन एक एक्टिंग की क्षमता है मुझ में, और ये बहुत काम आती है डायरेक्शन में। एक्चुअली जब आप किसी एक्टर को शॉट समझा रहे हैं तो अक्सर मैं करके दिखाती हूँ, और उससे वो एक्टर को एक तरह से कुछ एक हेल्प मिल जाती है, एक जंप स्टार्ट मिल जाता है। तो उस समय ही सिर्फ मैं एक्टिंग करती हूँ, बाकी और कोई नहीं एक्टिंग कर सकती। तनुजा जी, आपकी जितनी भी फिल्में फीमेल ओरिएंटेड हैं, तो क्या आप फेमिनिस्ट हैं? फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट अब आज के दौर में एक्चुअली आउटडेटेड सा हो गया है। फेमिनिस्ट, आप जितनी फेमिनिस्ट हैं उतनी मैं फेमिनिस्ट हूँ। मेरी माँ बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि एक तरह से औरत को हर काम करना चाहिए। किसी काम को ये सोचना नहीं चाहिए कि दुनिया मुझे मौका नहीं देगी, मैं ये नहीं कर सकती। दुनिया किसी को क्यों मौका दे? आपको ही वो मौका दुनिया से छीनना पड़ेगा। हाँ, आपको सब करना पड़ेगा। और दुनिया और एक तरह से सारे रिलीजन्स जो हैं वो हैं मेल डोमिनेटेड। रिलीजन जो कि बेसिक एक फाउंडेशन होता है हर सोसाइटी का, उसको लिखा गया है मेल के हाथों, आदमियों ने वो लिखा है। तो जाहिर बात है कि हाँ, हमारे सारे जो सोशल लॉज हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं और मेल के पक्ष में हैं। तो लेकिन उसके बारे में अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसी दुनिया में अपना नाम कमाइए, कुछ काम करके दिखाइए और अपनी देखभाल खुद करना सीखिए, जैसे कि आदमी करते हैं औरत को भी करना चाहिए। और हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ गलत हो गया और इसका ब्लेम किसी और पे आप ठोसने की कोशिश करें, ये गलत बात है। अकाउंटेबल रहिए कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये गलती हुई है, ताकि जब क्रेडिट आपसे फिर कोई छीन ना सके। इस समय हम फोन लेते हैं, नागपुर से है आनंद गुप्ता का। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो तनुजा जी। जी नमस्ते। मैं आनंद बोल रहा हूँ नागपुर से। जी नमस्ते। हाँ जी, मुझको ये पूछना था कि आपको निर्देशक बनने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े? इतना कोई लंबा चौड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितना कोई आदमी संघर्ष करेगा उतना ही संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि हर क्षेत्र में और स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में सबको मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये प्रूफ देना पड़ता है कि आप में टैलेंट है, आप में क्षमता है कि आप फिल्म न सिर्फ ये कहें कि आप बना सकते हैं, बल्कि बना के दिखाएं। तो और मेरे लिए शुरुआत से मुझे सहयोग मिला है लोगों का, जैसे कि मिस्टर महेश भट्ट, उनको और मिस्टर अमित खन्ना उनसे पहले प्लस चैनल में, जिनकी हमेशा से इच्छा रही है कि औरतों को बढ़ावा दें, औरतों से काम करवाएं, और वो बिलीव करते हैं
कि जितनी क्षमता एक आदमी में उतनी औरत में है। तो इस तरह से मैं लकी भी रही हूँ। तो आई वुड नॉट से कि इतनी कोई बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष करना पड़ा है। मेहनत ज़रूर करनी पड़ी और अभी भी करती हूँ, और क्यों नहीं करनी चाहिए, मेहनत तो करनी चाहिए। इस समय हमारे पास फ़ोन है प्रमोद दीक्षित का। हेलो। हेलो तनुजा जी। जी हाँ, मैं देशमुख बोल रहा हूँ, प्रमोद देशमुख, नांदेड़ महाराष्ट्र से। जी हाँ, मुझे पूछना था जी कि आपने जो दुश्मन में आशुतोष राणा को जो रोल दिया था, तो उसके बारे में जो पहले से आपकी आइडिया थी जी, तो और वो कंसेप्ट क्या थी कि जो उन्होंने इतना स्ट्रांग रोल किया वहाँ पर? एक्चुअली मेरे लिए रेप एक ऐसा इशू है जिसमें अक्सर क्या होता है हिंदी फिल्मों में या फिल्मों में, रेप में जो वायलेंस होता है वो और एक एंटरटेनमेंट के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। कभी कभी आप फिल्मों में जो देखते हैं वो लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाता है। मेरे माइंड में ये कन्फ्यूजन कभी नहीं था। मेरे लिए ये आदमी एक बहुत ही बदसूरत, भयानक और गिरा हुआ और गंदा आदमी था, और बुज़दिल भी था। और मुझे उसे डायरेक्शन देने में कभी मुश्किल मेरे लिए नहीं आई कि इसको एक्साइटिंग कैसे करें। एक्साइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक इतना भयानक काम है और इतनी वायलेंस है जिसमें मेरे लिए उसको डायरेक्शन देने में कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं रहता था। और आई थिंक कि आई गेस इस वजह से आसान रहा मेरे लिए उसके साथ उसको बताने में कि तुम ऐसा करो, और वो वैसा कर पाया। उससे डर लगा उसकी। मुझे याद है कि जब पहली बार वो पिक्चर देखी तो उसकी अपनी बहन ने उससे बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इतना डरावना था पिक्चर में। आई गेस, और कि आप उसके बारे में इतने सालों बाद पूछ रहे हैं तो इट शोज़ कि उसकी कामयाबी किस हद तक उस रोल ने की हुई। पंजाब से फ़ोन है अमित का। हेलो। 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 हाँ बोलिए। दीदी नमस्ते। नमस्ते। मैं अमित बोल रहा हूँ भटिंडा से। जी नमस्ते। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप फ्यूचर में किस तरह का काम करना चाहेंगी? क्योंकि आपने आज तक अब तक आपकी फिल्म हमने देखी सूर्य जैसे, जी वो बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू। मैं उसी तरह से काम और बहुत अच्छा काम करना चाहूँगी। मेरी अपने से जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बहुत ऊंची है। मैं अनफॉरगेटेबल ब्रिलियंट सिनेमा बनाना चाहती हूँ। उस तक अभी तक पहुँची नहीं हूँ, और वो हासिल करने की इच्छा है मुझ में। तो बहुत बहुत अच्छी फिल्में, अनयूजुअल फिल्में मैं लिखना भी चाहती हूँ। ज़रूर एक किसी दिन नॉवेल लिखूँगी, वो भी मैं करना चाहती हूँ। न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स तो लिखती हूँ। और दूसरी डायरेक्टर्स हैं, महिला डायरेक्टर्स, उनका और आप में काफ़ी डिफरेंस है। जो उनकी स्टोरी और आपकी स्टोरीज़ में फ़र्क है, और किसी ना किसी इशू से वो जुड़ी हुई हैं, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? मेरे लिए एक्चुअली सिनेमा एंटरटेनमेंट है सबसे पहले जी। मैं खुद हिंदी पिक्चरें देखने का बहुत शौक़ रखती थी, हमेशा से देखी हैं। और मुझे वो पिक्चरें अच्छी लगती थी जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंटेंट हो, जिसमें स्क्रीन प्ले अच्छा हो, जिसमें ड्रामा हो। और आर्ट फिल्म मैं शुरू से नहीं बनाना चाहती थी। तो 100% एक अपनी जो हमारे इर्द गिर्द जो सोशल रियलिटी है उसे ज़रूर मैं अपनी पिक्चरों में डालती हूँ, लेकिन आर्ट फिल्म नहीं बनाना चाहती। और ये मैं कमर्शियल फिल्म, मेन स्ट्रीम सिनेमा के दायरे में रहकर अनयूजुअल कहानियाँ बनाना चाहती हूँ। आई थिंक कि और हनी ईरानी आई एम श्योर विल बी मेकिंग अ वेरी गुड पिक्चर। आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ मेकिंग अ पिक्चर। एंड फारा खान, आई थिंक ऑल दीज वुमेन विल मेक वेरी एक्साइटिंग मूवीज़। आई थिंक कि ये इतना पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि औरतें भी अलग अलग किस्मों की पिक्चर बनाएं। कोई कॉमेडी बनाए, कोई सोशल पिक्चर बनाए, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, कोई एक्शन पिक्चर बनाए। ऐसा होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। ये नहीं कि हम सब एक तरह की पिक्चर बनाएं और एक ग्रुप बन जाए। इस समय पटना से फ़ोन है सुधाकर का। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, तनुजा जी। जी नमस्कार। नमस्कार। वो मैं सुधाकर प्रसाद बोल रहा हूँ पटना से जी। और मैं जानना चाहता हूँ कि यदि आप फिल्म लाइन में नहीं होती तो क्या करती? लेखक होती, शायद जर्नलिस्ट होती। मेरी बहन इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट है, शायद जर्नलिस्ट होती, क्योंकि
जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जो सोशल इवेंट्स हैं, उनमें मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। तो शायद जर्नलिस्ट होती, लेखिका ज़रूर होती, और वो इन टर्म्स ऑफ नॉवेलिस्ट शायद होती। और जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती थी लेकिन पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरे पास नहीं है, वो टैलेंट जो ज़रूरी होता है वो नहीं है। लेकिन शायद इसी वजह से कंट्री पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत मेरा इंटरेस्ट है। हाँ, वैसे आप पॉलिटिशियन बन सकती हैं नहीं, बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए एक तरह से अब आप देखिए ना, इंडस्ट्री में एक्टर पॉलिटिशियन बन सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन एक्टर नहीं बन सकते पॉलिटिशियन बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, खुद ही एक्टर होते हैं इस समय फ़ोन है शेख का महाराष्ट्र से। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, हम शेख जहांगीर बोल रहे हैं, बीड़। जी शेख। बीड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं हम जी। हमें एक सवाल पूछना है आपसे। हर इंसान का जिंदगी में एक आदर्श होता है, और हम अध्यापक बनने वाले भविष्य में, और हमारा अध्यापक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपका आदर्श कौन है? भारतीय फिल्म निर्देशकों में आप किसे आदर्श मानती है और क्यों? मेरे आदर्श सबसे पहले तो मेरे मदर फादर हैं, जो भी मेरे साथ अब है, और मैंने जो भी सीखा है एक तरह से एक लाइफ की फ़िलॉसफी, मेहनत, सच, ऑनेस्टी, ये बहुत ज़रूरी है और ये मैंने उनसे सीखा है। सो सबसे बड़े आदर्श तो वो हैं मेरे। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने महेश भट्ट साहब से बहुत सीखा है, उनसे राइटिंग, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों में उनका मेरे सिनेमा में जो भी मैं कर पाई हूँ उनका बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी मैं आभारी हूँ इसके लिए। आदर्श यही लोग हैं तनुजा जी, हमारी आजकल काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखाई जा रही हैं, तो इंडियन मूवी का एक्सपोजर इंटरनेशनल फील्ड में किस स्तर पर है? अभी तो शुरुआत हुई है एक तरह से, सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। इनफैक्ट मैं भी एक इंग्लिश पिक्चर करने वाली हूँ, उसकी कहानी पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मीडियम है। पहले मैं एक्चुअली ऐसा सोचा करती थी कि मैं इंग्लिश पिक्चर डायरेक्ट नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ इस वजह से कि कोई जब हालांकि मैं अंग्रेज़ी में बात करती हूँ, लेकिन फिर भी एक कोई थोड़ा सा आर्टिफिशियल पना फील होता था मुझे जब स्क्रीन के सामने कोई हिंदी में बात कर रहा हो। लेकिन आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक इट्स वेरी पॉसिबल कि अंग्रेज़ी में। और प्लस व्हाट्स एक्साइटिंग इज़ कि जो आप पिक्चर्स वेस्टर्न ऑडियंस के लिए बनाते हैं, उसमें एक तरह से और भी रिस्की कहानी आप ले सकते हैं और बोल्ड, और जो कि लोग समझे कि यहाँ नहीं, यहाँ ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती। हालांकि मेरे हिसाब से तो ऑडियंस हर सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जब तक आप उन्हें बोर नहीं करें, बस ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई पुरानी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दी जाए तो आप कौन सी डायरेक्ट करेंगे? मेरी सबसे लाइफ की फेवरेट पिक्चर है मदर इंडिया। और मुझे पता है कि बहुत लोग ये जवाब देते होंगे इस सवाल के लिए, लेकिन मुझे वाकई वो पिक्चर बहुत बहुत अच्छी लगती है, और हर बार जब टीवी पे आती है तो मैं देखना शुरू करती हूँ, और हर बार मुझे अच्छी लगती है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक इमोशन बहुत रॉ था उसमें किसी तरह के इमोशन को डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं की गई है। एकदम जो नरगिस का कैरेक्टर है, जो सुनील दत्त का कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी वो कर रहे हैं, कन्हैया लाल का जो कैरेक्टर है, तो मतलब एकदम बेझिझक, विदाउट शर्म नहीं है बिल्कुल, जो कैरेक्टर है वही वो दिखा रहे हैं, और आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पिक्चर। इस समय केरल से फ़ोन है राहुल का। हेलो। 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 हाँ जी, बोलिए। तनुजा दीदी जी। नमस्ते दीदी। मैं आपसे ये पूछना चाहता था जी कि आपने लकी अली को ही क्यों चूज किया सुर में? हाँ, लकी अली को क्यों चूज किया? एक्चुअली इसके साथ मैं एक और सवाल जोड़ देती हूँ, इसमें आपने हीरोइन भी नई ली थी। जी। तो स्टार कास्ट थोड़ी नई रही थी, इस फिल्म के बारे में क्या खासियत रही है वो बताइए। एक्चुअली एक म्यूज़िक टीचर का रोल था। तो एक आदमी
जो संगीत को जानता हो, मेरे हिसाब से वो ज़रूरी था। हम सोच रहे थे कि किसको कास्ट करें, कोई अनयूजुअल एक्टर चाहिए, पूजा भी अनयूजुअल माइंड की है तो उसको भी कोई नया चाहिए था। मेरी असिस्टेंट उस पिक्चर में थी कंचन, उसने ऐसे ही बस बोल दिया कि लकी अली को लेते हैं। पहले मैंने सोचा लकी अली, हम दोनों ने सोचा लकी अली, क्योंकि कोई सोचता नहीं है एज एन एक्टर। फिर देन वी सेड लकी अली और हमने डिसाइड किया कि ही इज़ गुड, और एक जस्ट इंस्टिंक्टिव डिसीजन था। ये नहीं कि मैंने कभी काम किया था, मुझे पता भी नहीं था कि उसको एक्टिंग आती कि नहीं, सिर्फ एक आंखों में मैंने उस लकी की आंखों में एक दर्द देखा था म्यूजिक वीडियोस में, एंड आई सेड ये दर्द चाहिए इस रोल के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स फिर एक्टर में अगर वो इच्छा हो तो उसको मतलब धक्का मार मार के अच्छी एक्टिंग करवा सकते हैं। इनफैक्ट लकी अली के जो इमोशनल सीन्स हैं उसमें अक्सर एक्टर ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, और लकी ने कभी ग्लिसरीन यूज़ नहीं की। और मैं सोचती थी, मैं बोलती थी कि लकी देखो फिर से टेक करना पड़ेगा, आई नीड टीयर्स, एंड ही यूज्ड टू से कि आएंगे, दे विल कम जस्ट टेक, और शॉट में अमेजिंगली आंसू आ जाते थे। वेरी गुड, इज़ वेरी गुड। और इस फिल्म में जो आपने नई हीरोइन ली थी गौरी कानी, गौरी को हमने टीवी पे देखा था, और क्योंकि एक स्टूडेंट थी, एक तो जो कि स्टार बन जाती है, तो एक नया चेहरा लेना ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि एक स्पॉन्टेनियस मैड एक्ट्रेस, एंड वी लाइक्ड हर वेरी मच। अभी जा है सुबह, अभी जा है सुबह, अभी जा रात को कर विदा दिल रुबा, अभी जा अभी जा अभी जा है सुबह, अभी जा। पागलपन की ओ सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में ओ तेरा क्या है, मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा, अभी जा अभी जा। ये हमारे पास अगला फ़ोन है तृप्ता का हिमाचल से। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। तनुजा जी, आपने जितनी फिल्में बनाई हुई है ना, उनमें से आपकी कौन सी पिक्चर आपकी सबसे फेवरेट है? मुश्किल है कहना, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि की पहली पिक्चर हमेशा दिल के करीब होती है, तो एक तरह से दुश्मन फेवरेट कह सकते हैं, लेकिन मेरी लास्ट पिक्चर सुर, मैं ये कहूँगी कि वो उसमें जो कहानी थी वो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, और मैंने बहुत महसूस की थी वो कहानी, तो आई वुड से दुश्मन एंड सुर बोथ। तनुजा जी, किसी एक्टर के लिए आप एक्साइटेड हैं कि जिसके साथ काम करना चाहती हूँ? बहुत सारे एक्टर्स, सब एक्टर्स। आई मीन जब मैंने पहले अक्षय कुमार के साथ काम किया था तो वो एक मुश्किल रोल था, एंड बहुत लोगों ने कहा कि वो कर पाएगा कि नहीं, शायद उसने खुद भी ये सोचा होगा, बट मुझे पूरा यकीन था कि यस, अगर कोई कर सकता है तो अक्षय कुमार कर सकता है। तो आई थिंक कि अगर आप किसी भी एक्टर के साथ काम करें जिसमें ऑफकोर्स एक प्यास हो, जैसे कि मैंने कहा, या और मेहनती हो, उसमें आप जितना कॉन्फिडेंस डालेंगे वो उतना ही अच्छा काम करेगा। तो मैं तो सब एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, और ऑफकोर्स
अक्षय मुझे बहुत पसंद है। शाहरुख आई थिंक इज़ अ वंडरफुल एक्टर, क्योंकि बहुत मतलब एक नेवर गिविंग अप टाइप ऑफ एक्टर है। आई थिंक ही इज़ वंडरफुल। आई थिंक पुरानों में ऑफ कोर्स बलराज साहनी वाज ग्रेट, अमजद खान वाज ग्रेट, देयर सो मेनी गुड एक्टर्स। और आज भी जो नए यंग एक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं सबके साथ जी। इस समय फ़ोन है नागपुर से पीयूष का। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। तनुजा जी। जी नमस्ते। हेलो तनुजा जी। जी मैं पीयूष शर्मा बोल रहा हूँ नागपुर से। जी मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ और आपको मीरा नायर और दीपा मेहता के कैटेगरी में देखता हूँ मैं। ओके जी मैं खुद प्ले डायरेक्ट करता हूँ और काफी अच्छा लग रहा है, काफी एम्ब्रास हो आपसे बात करके। थैंक जी यू। मुझे पूछना था आपसे जी, संघर्ष में एक सीन था जिसके अंदर में अक्षय कुमार दवाइयों की दुकान में जाकर झगड़ा करते हैं। हाँ। तो उसमें वो रोते हुए आखिरी में कहते हैं कि कितना पैसा चाहिए आप लोगों को। जी तो मुझे उस सीन के बारे में पूछना है, वो सीन आपने किस तरह सोचा और आई मीन वो कैसा आपके दिमाग में आया? वो फिल्म से काफी हटके था जी। उस सीन के बारे में आपसे थोड़ा पूछना था, आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली वो सीन रखता हूँ मैं, आप बता दीजिए। जी वो सीन अक्षय के कैरेक्टर को और क्लियरली दिखाने के लिए हमने फिल्म में रखा था। स्क्रीन प्ले राइटर मिस्टर महेश भट्ट ने सोचा था वो सीन, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे थे कि एक्चुअली ये आदमी जेल में सालों से रहा है और दुनिया की नज़रों में ये एक मुजरिम है, लेकिन उसके अंदर जो एक प्योर फीलिंग्स हैं कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आजकल हर चीज़ बिकाऊ है और कोई भी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन नहीं रहा जिसमें आप खरीदारी नहीं कर सकते। तो ये दिखाना हम चाह रहे थे कि स्पेशली मेडिसिन की दुनिया में जो लोगों के जान बचाने के लिए बनी है, उसमें भी कैसे व्यापार होता है और कैसे उसको इस बात से बहुत गुस्सा आता है। तो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मुजरिम है दुनिया की नज़रों में, ये एक्चुअली अंदर से बिल्कुल मुजरिम नहीं है। तनुजा जी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताइए, क्योंकि आप मूव कर रही हैं इसमें और फीमेल होने की वजह से काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं, या किस तरह से लोग देखते हैं आपको? पहले हम एक फ़ोन ले लेते हैं। केरल से फ़ोन है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो तनुजा जी, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जी, मैं पूछना चाहती थी, आपने कहा तमन्ना फिल्म रियल लाइफ फिल्म है जी, तो फिल्म की जो क्लाइमैक्स है क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था? नहीं, एक्चुअली सिर्फ कहानी का जो बीज था वो रियल लाइफ पे आधारित था। एक रियल लाइफ में एक हिजड़ा था जिसने एक बच्ची को गोद लिया था। उस हद तक कहानी सही थी, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले राइटिंग में एक ड्रामा बनाने में और प्लस ड्रामा को एंड में रिजॉल्व करने में और एक क्लाइमैक्स पे लाने के लिए हमने फिक्शनलाइज किया था उसको। तनुजा जी, जो हमने आपसे सवाल पूछा था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और साथ ही उन दर्शकों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? आप शॉर्ट में बताइए। कि जो भी आपके सपने हैं, ये कभी मत सोचिए कि वो पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी, एंड आई मीन दिस, कि कोई भी, चाहे आप किसी गांव से हो, किसी शहर से हो, कहीं से भी हो, और चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, अगर आप में एक कहानी सुनाने की क्षमता है और बहुत कड़ी मेहनत कर सकते हैं, तो ज़रूर फिल्म इंडस्ट्री में आइए। और बहुत सारे लोग बहुत बड़े लोग बन गए हैं जो जिनकी शुरुआत बिल्कुल छोटे से हुई। तो कोई भी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा संदेश है कि अगर, और स्पेशली टू विमेन, कि बहुत कम औरतें हैं जो निर्देशिकाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में। क्यों, मेरा सवाल ये, क्यों इतनी कम है? और को आना चाहिए, और लोगों को कहना चाहिए कि मैं डायरेक्शन करूँगी जी। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही मतलब आसान नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में घुसना, लंबा घुसना। हाँ, घुसना भी आसान नहीं है, और टिके रहना हाँ, वो भी मुश्किल है। जब तक आप, बस आपको साहस की, कभी कभी आप बहुत अकेले होंगे, कभी आपके साथ, अगर आप कामयाब होंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, और दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तनुजा जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।